Okay, so let's start with today's session. Okay, so in the last class, kids, did speak about our continuity. Of course, I did say that the left hand limit is equal to the right hand limit is equal to f of a. At that time, we say that the function is continuous. और यहाँ पर भी आपको कंटिन्यूटी ही चेक करनी है, आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है एट 3 and 6. ओके, आपको 3 and 6 पे यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है. नॉर्मली कभी भी इनइक्वालिटी अगर ऐसा है तो आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड करना ही पड़ेगा, उसके बिना प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है. ओके, so I'll just show it to you how to solve this problem. It's a basic problem. Let's check continuity at x equal to 3. तो हम continuity at x equal to 3 चेक कर लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले f of 3. So when I say f of 3, which function will work? X is 3 in where? Up first one or the second one? Second one. Second one. So of course I should put 3 here. So I'll get 3 plus 3. So the answer becomes 6. Now let's talk about the left hand limit and then I'll talk about the right hand limit. So 3 minus means 3 से जरा सा कम. 3 से जरा सा कम तो पहला वाला फंक्शन आ जाएगा जो मेरा है x square minus 9 upon x minus 3. आई थिंक ये सब सिखाना नहीं पड़ेगा मुझे, आप सबको पता है. I can write the numerator as x minus 3 into x plus 3. Of course, I have x minus 3. It gets cancelled. I can plug in 3 here. So I get 3 plus 3. So I get the answer as 6. Similarly, I can go for the right hand limit. Okay, 3 plus the right hand limit. अगर 3 से जरा सा ज्यादा है तो आपको दिखेगा सेकेंड फंक्शन ही काम करेगा मेरा. Again, I can plug in 3. So 3 plus 3 becomes 6. So I think आपको देख के समझ रहा है the left hand limit is exactly equal to, एक मिनट, yeah. Yeah. So the left hand limit is equal to the right hand limit, है ना, सब देख लो, equal to f of 3. ये सारी equal है. Therefore, I can say the function is continuous at x equal to 3. Similarly, I can try for 6 also. So it is understood. You all can try it out. So we can move ahead. ये कुछ बच्चे ना यार ये लेट आते हैं ना तो मेरा बार बार मेरा ना प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे डिस्टर्ब होता है. Okay, so this was number 6. Let's go ahead. Okay, see, these kind of problems they don't come in JEE examination. ये boards level का understanding problem है. Okay, ये एक जोरदार प्रॉब्लम है. ये आपके 11th के टेक्स्ट बुक में भी है, हमारे जेई के नोट्स में भी है, क्योंकि ऐसे समझ एग्जाम में आ सकते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ इसमें स्पेशलिटी क्या है. ऑफ कोर्स दिस इज फॉर x इक्वल टू 0. मुझे ना पहले आप लोग एक बात बताना बिफोर आई जस्ट स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. व्हाट इज e raised to infinity and what is e raised to minus infinity? What is e raised to infinity? Tell me. Infinity. Yeah, very good. What is e raised to minus infinity? 0. 0. वेरी नाइस. ऑफ कोर्स ई का वैल्यू क्या होता है, अराउंड 2.718 होता है. रेज टू इन्फिनिटी मतलब रेज टू वेरी लार्ज नंबर. तो अगर 2 रेज टू वेरी लार्ज नंबर करेंगे तो बहुत ही ह्यूज हो जाएगा वो ना. और उसी तरह अगर 2 रेज टू माइनस इन्फिनिटी का आंसर क्या आ जाएगा. अगर आप 2 रेज टू माइनस इन्फिनिटी है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं. अगर नीचे वाला बहुत ही बड़ा नंबर है तो 1 अपॉन बड़ा नंबर विल बी ऑलमोस्ट 0. ओके, तो हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए. Now let's see how to solve this problem. Okay, now kids see, I think first of all, I can straight away say my f of 0 ka value is 1. Now here I can straight away start like this. Normally most of people will start like this. Limit of x approaching 0, f of x. See, अगर यहाँ पे inequality नहीं है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड नॉर्मली बच्चा नहीं लेगा. लेकिन
अब देखो यहाँ पर मजा आएगा। प्रॉब्लम ये है कि अभी आप अगर डायरेक्टली x को 0 पुट करोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा e रेस टू, आप देखना e रेस टू इंफिनिटी, जो कि इंफिनिटी होता है ना, e रेस टू 1/0, 1/0 इज इंफिनिटी, सो e रेस टू इंफिनिटी इज इंफिनिटी, सो इंफिनिटी -1। नाउ व्हाट इज इंफिनिटी -1? Infinity. इंफिनिटी, और नीचे भी फिर इंफिनिटी आएगा, तो इज इट इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म? अरे हाँ कि नहीं? सो ना द प्रॉब्लम इज, दिस प्रॉब्लम इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अब सवाल है तो फिर सर करे क्या, क्योंकि आपको सॉल्व करना है इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। ऑफ कोर्स एक तो लॉपिटल रूल है, एंड आई थिंक लेट मी गिव अ रिकैप नहीं, आपको याद होगा, if the problem is infinity by infinity form, even at that time you can apply the L'Hopital rule, है ना kids? Yes, sir. So chalo, let me try with the L'Hopital rule, then I'll do the normal method. Okay, I should have a space behind. Okay, yeah. So L'Hopital rule में क्या होता है, अगर 0 by 0 फॉर्म हो या infinity by infinity फॉर्म हो तो आप ऊपर और नीचे को दोनों को डेरिवेटिव कर सकते हो, है ना kids? हाँ कि नहीं? Yes, sir. बट जस्ट अभी एक प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम ये है किड्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो 0 है, आपने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म लिख तो दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब ये जो 0 दिख रहा है आपको, अगर 0 से जरा सा ज्यादा होगा तो इसका डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, अगर 0 से जरा सा कम होगा तो इसका डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। मेरा बोलने का मतलब क्या है? मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर मैं 0 से जरा सा कम ले लूं मतलब 0 से जरा सा कम, लिटिल बिट लेस, अगर मैंने 0 से जरा सा कम ले लिया तो क्या प्रॉब्लम होगा, आप खुद ही देख लो। अगर 0 से जरा सा कम होगा तो कैन आई से इट विल बी 1/0 से जरा सा कम? डू यू एग्री? Yes, sir. यू टेल मी, 0 से जरा सा कम मतलब नेगेटिव वैल्यू, राइट? Yes, हाँ sir. कि नहीं? It's like -0.000, है ना, -0 point something. Okay. Now this will give me what, you know, kids? What will this give me? What do you think? 1/0, -0.00000000001। ये क्या है? ये वैल्यू क्या है आपका रफली? Minus infinity. Can I say negative infinity? Do you agree, kids? Yes, sir. ओके, वाओ, मतलब ये आपका हो गया नेगेटिव e रेस टू आपका हो गया नेगेटिव इंफिनिटी। डू यू एग्री? अरे डू यू एग्री? Yes, sir. व्हाट इज e रेस टू नेगेटिव इंफिनिटी? 0. माय गॉड, डिड आई गेट अ फाइनाइट वैल्यू? हाँ कि नहीं? Yes, sir. बट अगर मैंने 0 प्लस लिया होता तो कहने से मुझे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ जाता। अगर मैंने 0 प्लस लिया होता, ऑफ कोर्स आई विल सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम, डोंट वरी, आई एम जस्ट गिविंग एक्सप्लेनेशन। ओके, फर्स्ट अगर मैंने 0 प्लस लिया होता, तो आप बताओ क्या होता? अगर 0 प्लस लिया होता मतलब 0 से जरा सा ज्यादा, तो ये 1/, ये पूरे 1/ पॉजिटिव वैल्यू है, तो मतलब स्ट्रेट अवे it is e raised to 1/0.0000000000001। तो ये हो जाता है e raised to infinity। Do you agree? Yes, sir. So at that time, can I say it should have been infinity by infinity form? Do you agree? Yes, sir. So it means, why am I discussing these things? To make it very much clear. What? I'll tell you. Matlab, when I'm saying, when the question, okay, एक मिनट, I'll just rub this, I'll speak about it. ये समझना जरूरी इसके लिए है किड्स, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता, जब ये x 0 को अप्रोच कर रहा है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहां पर है। अगर 0 से कम है, जरा सा कम है, तो ये स्ट्रेट अवे आंसर आपको -1 देगा, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर 0 से जरा सा ज्यादा हो गया ना, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो जाता है, जिसको आपको लिमिट के तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इन दिस प्रॉब्लम you will have to take the left hand limit and the right hand limit. Do you understand? Yes, sir. Normally we never take left and right hand in these cases, but here you will have to take, because the definition is changing at 0. 0 से कम में कुछ और हो रहा है, 0 से ज्यादा में कुछ और हो रहा है यहाँ पर। That's why now I'll go ahead, check it out ना, ध्यान से देखना आप लोग। मैं 0 से कम ले रहा हूं, जब मैं 0 से कम लूंगा तो ऑफ कोर्स दिस विल बिकम e raised to -infinity -1,
This will be e raised to minus infinity plus 1. And of course, अगर e raised to minus infinity हम सबको पता है इसका आंसर क्या होता है 0 minus 1 ये आपका 0 plus 1. So I've got the answer as minus 1. So I have got my left hand limit. Okay, I'll write. Okay, left hand limit as minus 1. Is it okay, kids? Yes, sir. Okay, now let me go with the right hand limit. It's a beautiful problem, huh? J में आ चुके ऐसे सम्स 0 से जर्रा सा ज्यादा e raised to 1 by x minus 1 upon e raised to 1 by x plus 1. जब 0 से जरा सा ज्यादा है वो टाइम पे अगर आप पुट करोगे तो आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है. और जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होता है तो कैन आई अप्लाई माय लॉपिटल रूल? Can I apply my L'Hopital rule? Yes, sir. So I'll apply my LH rule. Okay, I'll call LH rule. Okay, and LH rule में क्या करते हैं हम ऊपर नीचे को दोनों को डेरिवेटिव करते हैं. तो let's take a derivative ऊपर and नीचे. तो e raised to 1 by x का डेरिवेटिव क्या होगा? What is e raised to 1 by x का डेरिवेटिव? E raised to 1 by x 1 by x into derivative of 1 by x is minus 1 upon x square. Is that true? Yes, sir. पक्का ना? Similarly, 1 का डेरिवेटिव 0. Again, e raised to 1 by x का डेरिवेटिव is e raised to 1 by x into derivative of 1 by x is minus 1 by x square. Cool. And then the entire term will straight away get cancelled. And I'm left with 1. And I think limit of a constant, everybody knows. What is the limit of a constant? It's a Constant. constant only. Yeah, plus. So can I say from 2 and 3, can I say limit does not exist? Yes, sir. I can say here, since the left hand limit is not at all equal to right hand limit, not at all equal to right hand limit, therefore limit x approaching 0 f of x does not exist. Okay, and therefore I can say, okay, I'll just write it. This is, therefore I can say the function is discontinuous. Is it clear for all? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. मैं आपको वापस बता रहा हूं. मैं आपको इतना सारा क्यों बता रहा था? मैं आपको ये कन्विंस करवाना चाहता था कि मैं यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्यों लेना चाहता हूँ. यहाँ लेफ्ट हैंड लेने का, लेफ्ट हैंड राइट हैंड इसके लिए ले रहे हैं बिकॉज 1 अपॉन एक्स में जब 0 से जरा सा कम होगा तो ये हो जाता है सीधा 0, लेकिन 0 से अगर जरा सा ज्यादा है तो ये इन्फिनिटी होता है. तो डेफिनेशन चेंज हो रहा है. इसके लिए हम लोग यहाँ पर 0 माइनस से 0 प्लस ले रहे हैं. जब 0 माइनस लेंगे तो ऑफ कोर्स दिस बिकम नेगेटिव इन्फिनिटी, सो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया. लेकिन व्हेन इट इज 0 प्लस, इट इज इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1. इट इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. At that time, I can use my LH rule and get the answer. Is it okay? Yes, sir. Okay. By the way, अगर कोई बच्चा LH rule use नहीं करना चाहता, of course JEE में तो कुछ भी use कर सकते हैं आप. तो अगर वो use नहीं, कभी-कभी कोई sums तो बिना LH rule के कर भी नहीं पाओगे. By the way, some sums are so complicated. Okay, but यहाँ पर I can solve this part by LH rule also. So I'll just show it to you. Sorry, without LH rule. I'll just show it to you without LH rule. Okay. ठीक है. Yeah. It is e raised to 1 by x minus 1 upon, I'm just showing it to you, but don't do that, okay, in exam. Such problems are there. If it, okay. हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, e raised to 1 by x को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ. I'm taking e raised to 1 by x common from numerator and denominator. Now this will get cancelled. So now this can be written as limit of x approaching 0 plus, this is 1 minus e raised to minus 1 by x. This is 1 plus e raised to minus 1 by x. Now अगर आप 0 को पुट करोगे तो आपको अभी समझ जाएगा क्या होने वाला है. अगर मैंने 0 को पुट किया तो I get minus 1 upon 0 and this will be also minus 1 upon 0. So can I say this will become e raised to minus infinity, kids? Do you agree? Yes, sir. And what is e raised to minus infinity? It is 0 only.
So I get the answer as 1. See, which was same as your LH rule which you had done in the previous slide. 1 ही आता है, ठीक है? But LH rule should always be used in examination. But yeah, my job is to give you an explanation for all types of things. But LH rule possible है तो use कर लेना, जल्दी हो जाता है. Is it clear for all? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है. ओके अभी यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड करना पड़ेगा. ओके बाय द वे यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये थोड़ा ऊपर, ये यहाँ पर आएगा, इसके लिए है, ये इसके लिए है. और हमें क्या करना है, हमें 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है. कुछ नहीं यार, हम पहले f of 2 कर लेंगे. ओके पहले f of 2 कर लेंगे, फिर बाद में f of 2 प्लस माइनस करेंगे, फिर f of 2 प्लस. ओके 2 माइनस मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट है, 2 प्लस मींस राइट हैंड लिमिट. ओके सो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ. f of 2, अगर f of 2 की बात कर रहे हैं तो x2 कहाँ पर है, सेकंड वाले में x2 होता है, तो यहाँ पर x2 होता है, तो हम 2 पुट कर देंगे, तो 2 into 2 plus 3, so the answer comes out to be 7. 2 माइनस मतलब 2 से जरा सा कम, 2 से जरा सा कम तो पहले वाले में होता है, तो हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 minus 1, so answer becomes 1. तो ऑफ कोर्स ये तो कंटिन्यूस है ही नहीं, 2 से जरा सा ज्यादा, अगर 2 से जरा सा ज्यादा है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 2 into 2 plus 3, आंसर 7. ऑफ कोर्स आई कैन से द लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जैक्टली सेम नहीं है, therefore I can say the limit x approaching to f of x exist नहीं करेगा, and therefore आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है. सिंपल प्रॉब्लम्स. ओके अभी एक नया कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं जो बहुत ही काम का है. रिमूवेबल एंड इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. इसका मतलब है कि किस, हमने बहुत बार देखा है कुछ फंक्शंस होते हैं वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं. डज एनीबॉडी रिमेंबर 4 टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी? Jump type, missing Missing point. point, vertical asymptote. Yeah, one more. And Oscillating type. Yeah. एक है मिसिंग पॉइंट, एक है जंप टाइप, एक है कौन सा बोला, जंप टाइप के बाद और कौन सा था, वर्टिकल एसिम्प्टोट की वजह से होता है, दूसरा एक ऑसिलेटिंग टाइप होता है. अब ये चारों क्या, जब डिसकंटिन्यूटी होती है ना, तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसके डिसकंटिन्यूटी हम हटा सकते हैं, और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं whose discontinuity cannot be removed. तो हम देखने वाले हैं कि which are those functions or which are such problems or how we can remove a discontinuity, and in some problems how you cannot remove the discontinuity. Okay, so that's we're going to see in the future sums. Okay, so first, okay, now kids, before I just speak about, listen over here. I'm writing something, you pay attention. This is my left hand limit. This is my right hand limit. So can I say limit exists, kids? Yes, sir. Good. What about continuity? It's continuous. It's continuous. Discontinuous, ना? अरे discontinuous है क्या नहीं? Yes, sir. Yeah. So can I say here limit exists but the function is discontinuous? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. And by the way, सबको पता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो? Straight away, this means limit of x approaching a f of x, है ना kids? Yes, sir. Okay. So now, when can a discontinuity be removed? आप discontinuity कब हटा सकते हो? आप discontinuity कब when can you remove the discontinuity? You can remove the discontinuity only when, first of all, remember, your limit should exist. If the limit exists, now see, here the function is discontinuous, but limit is existing. अगर limit exist करेगा, तो हम discontinuity हटा सकते हैं. अगर limit exist करेगा, तो हम discontinuity हटा सकते हैं. Read the statement. Here, limit x approaching a necessarily exists. Do you agree, kids? Yes, sir. But it is either not equal to f of a
और एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, कभी कभी डिफाइंड भी नहीं होता एफ ऑफ ए. In this case, therefore, it is possible to redefine the function in such a manner that the limiting value can be equal to f of a, thus making the function continuous. मतलब अगर कभी ऐसा होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है but is not equal to f of a, or if suppose f of a is not defined, at that time we will redefine the function. So that the function becomes continuous. I give an example. Look at this diagram. Okay. Kids, suppose this is 2. Kids, can I say f of 2 is undefined? Yes, sir. Okay. Of course, I think it is pretty obvious, right? Left hand and right hand exist. Do you agree? Yes, sir. By the way, it is of which type? Discontinuity of which type? Missing point, ना kids? Yes, sir. Okay. तो फिलहाल ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पर at 2 f of 2 डिफाइंड नहीं है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है. अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे? रीडिफाइन करके. तो लेट्स रीडिफाइन. तो मैं इसको रीडिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखना. x square minus 4 upon x minus 2, x not equal to 2, and when x is equal to, let me redefine it, x plus 2, so 2 पे x plus 2 पे 4. Can I say a function continuous है अभी? Yes, sir. है ना? अब इसको कहा जाता है redefining the function. At 2 function was not defined, but I have redefined it by calling at 2 the answer is 4. तो at 2 पे आंसर 4 आ रहा है, मैंने redefine कर दिया. Now the function is continuous. Do you agree? Yes, sir. So that's what the statement, read it. F of x necessarily limit exists, but it is not equal to f of a. Equal नहीं है, या तो फिर f of a ही defined नहीं है. In this case, therefore, it is possible to redefine the function in such a manner that limiting value is equal to f of a, thus making the function continuous. So हम ऐसे कर सकते हैं. We can redefine, but redefine का condition क्या है? Limit should what? Exist. हाँ, तभी जाके आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हैं. मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूं इसी कैटेगरी का, तो आपको और समझ जाएगा. चलो मैं आपके सामने और एक डायग्राम बना रहा हूं. ओके, ओके, मैं फंक्शन लिख रहा हूं पहले, ठीक है. x square minus 4 upon x minus 2, x not equal to 2, and for x equal to 2 the answer is 5. Can I say the function is not continuous? How can I get? Yes, sir. But can I redefine it? I'll redefine to make it continuous. Redefine. लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या है? 2 आंसर इज 5 ना किड्स. तो आई जस्ट रीडिफाइन इट. रीडिफाइन में क्या है? कुछ नहीं करना है रे, आपको सिर्फ at 2 आंसर 5 नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 4, है ना किड्स? So is it redefined now, kids? Yes, sir. That's what. So this is how we make it continuous. Okay, जब redefine करके हम उसको continuous कर देते हैं. तो यहां देखो, here f of 2 was defined, but it was not equal. वही तो लिखा था, पढ़ो. Either not equal to f of a. Now, this was not equal to f of a. This example which I gave it to you. Okay. And or f of a not defined. So the first example was f of a not defined. Did you understand? Yes, sir. तो हम redefine कर सकते हैं. कब कंटिन्यूटी आप हटा नहीं सकते हो? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. व्हेन यू कैन नॉट रिमूव द डिसकंटिन्यूटी, आप कब हटा नहीं सकते हो? व्हेन द लिमिट व्हाट? Does not exist. Not exist. अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो आप कभी भी इसकी डिसकंटिन्यूटी हटा नहीं सकते हो. एग्जाम्पल, लुक एट स्टेप फंक्शन.
कैन आई से स्टेप फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी आप हटा नहीं सकते? डू यू एग्री? टेक एनी पॉइंट, सपोज टेक 2. कैन आई से एट 2 द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट? Yes, sir. At 3 does not exist, at 1 so limit only does not. अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ना तो आप उसको रिडिफाइन नहीं कर सकते हो, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं कर सकते हो. So it has a non-removable discontinuity. Is it okay? Yes, sir. Good. So there's an example which I already spoken about it, but देख लो और एक sum तो आपको फिर समझ जाएगा. It's a solved example from your textbook. So a function is given to you x is not equal to 2. So यहाँ पर f of 2 आपका डिफाइंड नहीं है, तो हम यहाँ पर इसका पहले लिमिटिंग वैल्यू पता करते हैं. लिमिट x अप्रोचिंग 2. लेट्स सॉल्व दिस गाय. a cube minus b cube is a minus b, a square plus ab plus b square gets cancelled. You plug in 2 and you get 7 by 12. Okay, ये आपका 7 by 12 है. फिलहाल f of 2 डिफाइंड नहीं है, बट लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है ना. लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ना किड्स, इसका लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली होने वाला है ना किड्स. Yes, sir. Okay, so hence limit exist कर रहा है, therefore its discontinuity can be removed. And what is the extension of the original function? How to extend it to make it continuous? At 2, what should be the answer? 7 by 2 है ना kids? Yes, sir. Then the function will become continuous. Okay, तो this is known as extension. आप उसको extension कर रहे हो continuous बनाने के लिए. ओके, आपने ओरिजिनल फंक्शन को एक्सटेंड कर दिया कंटिन्यूस बनाने के लिए, इसको रिडिफाइन किया आपने इसको, और कुछ नहीं. ओके, नाउ दीस सम्स आर ओके. क्वेश्चन नंबर 6. नाउ सम सेट ऑफ सम्स हैव टेकन अप फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स. ओके, टेक्स्ट बुक से मैंने लिया है और कुछ नहीं. ओके, 11th के टेक्स्ट बुक से लिया है मैंने. ठीक है, क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज ईदर अ जंप और अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. Of course, यहाँ पर x cannot be 7. Do you agree, kids? Yes, sir. Actually, this is a removable discontinuity. देख लेते कैसे. f of 7 is undefined. Do you agree, kids? Yes, sir. Now let me check its a limiting value. So limiting value is x equal to approaching 7. यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो एग्जिस्ट करेगा बाय डिफॉल्ट, है ना किड्स? हाँ कि नहीं? ओके, बता, मैंने क्या बोला? रैशनल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस ओनली. ओनली द डाउटफुल पॉइंट इज द डिनोमिनेटर. तो जब भी यहां पर नॉट इक्वल टू 7 है या कुछ भी है ना, तो वो टाइम पे ना ऐसे सम हमेशा क्या होते हैं? मिसिंग पॉइंट टाइप के ही होते हैं. डू यू एग्री? Yes, Yes, sir. sir. तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा. करेगा. ऑलवेज करेगा के. सो यू शुड नॉट स्टार्ट थिंकिंग अरे ये सर क्या बोल रहे हैं. अरे मेरे भाई, एग्जिस्ट करेगा, हमेशा करेगा. तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है. बिना सॉल्विंग आई कैन टेल यू. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. लेट मी टेक f of x. चलो, आई विल फैक्टराइज माय न्यूमरेटर व्हिच एवरीबॉडी नोज हाउ टू फैक्टराइज इट. क्या आएगा? x minus 7 and x minus 3. Is it okay, kids? Yes, sir. Yes, sir. So I can plug in 7, so I get 7 minus 3, so the answer is 4. So उसका limiting value is 4 है. तो अगर मैं जो इसको continue, by the way, it's a jump, sorry, it's a removable discontinuity, by the way. Okay, and how do we redefine it? By providing it an extension. Okay, हम इसको redefine कर लेंगे. Continuity. Discontinuity. Okay, so let's redefine the function. Okay, redefine the original function with an extension. Okay, with an extension to make it continuous. इतना कुछ मैं लिख रहा हूं खाली आपको खाली समझाने के लिए. To make it continuous. Okay, जेई में ये सब सम्स एग्जाम में नहीं आते, मैं आपको पहले से बता रहा हूं मैं. ओके, जेई में बहुत धांसू सम्स आते हैं. The must nice sums they come in exam. Mostly graphical based questions also there. It keeps coming. X not equal to 7 and for x equal to 7 आपका function का value क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए. Is it okay, kids? Yes, sir. Okay, this is a textbook problem. Okay, so you have a textbook, you have a solution, you can go through, you'll understand the type of problem solved. Okay, चलो इस यहाँ पर भी remember कंटिन्यूटी आप कब हटा नहीं सकते हो? जब उसके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना किड्स? I have a doubt. क्या? टेल मी.
टेल मी, कहाँ गया? या टेल मी, So in the previous one, या here, why do we need to even find the limit? Because we just directly cancel x minus 7, so we get x minus 3. So at 7, it should be x minus 3. Okay, yeah, it is. Whatever you said, it's like a small child saying something. Gautam Pillai. First of all, we are solving a solving problem which is based on continuity. Okay. First of all, second thing, you have to make it a point very much clear that x is not 7, right? Next thing, yeah, sir, x 7 nahi, I can straight away cancel. Why am I writing limit payment? Hai na? You're saying that, right? No, sir, I'm saying that x minus 7 is going to cancel. So I you're know left that. with x minus I know 3. that. I know that. That's why I'm using limit. Now I'm doing that only. What are you saying? You tell me what is saying. Tell me. Yeah, tell me. So like in this sum, it's okay because it's simple. But then if it's more complicated, then Yeah, at then? 7, it's going to be like what is remaining, no, after cancelling the x minus 7. Yes. So I will cancel it, obviously, no? Tell me. अरे बोलो ना, गौतम. So what I'm saying is that in this sum, it's okay because you're just cancelling x minus 7. You're putting the 7 in the value. But if it was more complicated, Yeah. then you can cancel the x minus 7 and then whatever is remaining is directly your Oh, answer. no. Don't do that. Okay, you'll have to follow a particular procedure when it comes to the board examination. J may you do it now. Who cares about it? Okay, sir. See, I am teaching you both the methods, right? Simultaneously. In J, I would not have not done this, or na? Never I would have done this, right? Yes, sir. I would have done orally, na? I can redefine it straight away. Haan ke nahi? Yes, sir. Okay, but yeah, my job is to make you understand the theoretical part of it, which is from the board's perspective, when you write it down things. And the other is, of course, we can do it orally also, hai na? Yes, sir. Understood, no? Yes, sir. Yeah, chalo, theek hai, chalo, yeah. Okay, now see, if you tell me, then I can just do it orally, this problem. But my job is to make you understand everything, right? Now see, you are able to do it orally. Somebody would wonder कि ये क्या चल रहा है. तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ, theory भी बता रहा हूँ और directly कैसे करना वो भी बता रहा हूँ मैं. Like for example, यहाँ पर again, यहाँ पर वही question है कि removable discontinuity है कि नहीं या jump type है. पहली बात, of course, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर limit check करूँगा. Can I check my limit? Limiting value? Can I check? Yes, sir. I can do it orally also, by the way, but I'm just checking to show it to you. 4 से कम है तो ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा. एंड ऊपर वाला फंक्शन क्या है? x square plus 3x minus 2. I can plug in 4. 4 का स्क्वायर हो गया 16. 16 plus 12. What is 16 plus 12? 28. 28 minus 2. 28 minus 2 will be 26. अगेन 4 से जरा सा ज्यादा तो हम नीचे वाला फंक्शन ले लेंगे. अगेन 23. कैन आई से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट? Yes, sir. अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ओके, आपका लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वल नहीं है, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कैन आई स्ट्रेट अवे से दैट discontinuity cannot be removed, है ना? Yes, sir. It has an irremovable discontinuity. Irremovable discontinuity. Hey, is it clear for other people also? सबको समझा क्या? Yes, sir. Continuity, yeah. It has an irremovable discontinuity. ये हमने प्रूव देख लिया हमने यहाँ पर. Okay, and can I say it's a jump type, kids, by the way? Yes, sir. Yes, sir. जंप मार रहा है ना, 4 से जरा सा कम 26 है, 4 से जरा सा ज्यादा तो 23 हो जाता है. तो जंप एकदम का जंप हो रहा है यहाँ पर. ये आपका जंप टाइप है ये. चलो अच्छी बात है. ओके, सो ये सब सम्स आपके टेक्स्ट बुक के सम्स हैं, तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ. ओके, कैन यू मैनेज दीस सम्स किड्स देन? ये टेक्स्ट बुक सम्स है. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. लेफ्ट एंड राइट हैंड टेक्स्ट बुक के सम्स है, आपके सॉल्यूशंस भी है. अगेन हम यहाँ पर इसको ओरली कर सकते हैं. अगर आपको चेक करना तो चेक कर सकते हो. चलो एक सम करके बता देता हूँ. आई विल टेक पाई माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, पाई प्लस राइट हैंड लिमिट. अगर पाई से जरा सा कम होगा तो हम यहाँ पर पाई पुट कर देंगे. साइन पाई क्या होता है आपका? 0 होता है. तो 4 प्लस 0, आंसर इज 4. 4 से जरा सा ज्यादा, सो 3 माइनस ऑफ कॉस. सेकंड वाले फंक्शन में पाई पुट कर दो. व्हाट इज कॉस पाई का वैल्यू? बाय द वे, व्हाट इज कॉस पाई का वैल्यू?
-1. तो कहने से लिमिट इज एग्जिस्टिंग. Yes, sir. अरे वाओ, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है. अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो कहना से इट हैज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. Yes, sir. इट हैज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. तो क्यों ना हम इसको रिडिफाइन कर देते हैं कंटिन्यूस बनाने के लिए. तो लेट्स रिडिफाइन दिस गाय. ये टेक्स्ट बुक सम्स है सारे. लेट्स रिडिफाइन इट. तो आपका f of x 4 plus sin x, दिस इज 3 minus cos x. ये था आपका x पाई से कम, ये था आपका x पाई से ज्यादा, और at x equal to pi हम we can straight away write the answer as 4. Is it okay kids? Yes, sir. देखो हो गया आपका फंक्शन कंटिन्यूस. तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो स्ट्रेट अवे यू कैन से इट हैज अ इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. ये सारे सम्स आपको मैं बता रहा हूं ना, ये सारे सम उसी कैटेगरी के हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट. ये टेक्स्ट बुक के सम्स है, तो आप लोग आराम से खुद से कर सकते हो. सारे टेक्स्ट बुक के सम्स हैं, सारे टेक्स्ट बुक के सम्स हैं. ओके, वो रिडिफाइन करना है. तो यहां पर भी क्या करेंगे, अगेन आप इसका लिमिटिंग वैल्यू चेक करोगे. अगर इक्वल टू 3/4 आ गया तो कंटिन्यूस हो गया. अगर 3/4 नहीं आएगा तो हम उसको रिडिफाइन करके जो भी वैल्यू यहां से आएगा वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे, है ना किड्स? Yes, sir. Yes, sir. तो टेक्स्ट बुक सम्स है. ओके, आप सॉल्यूशंस आपके पास ऑलरेडी है, तो ये सब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. हम सीधा अपने जेई के बुकलेट के क्वेश्चन में जाते हैं. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. दिस इज द 12th प्रॉब्लम ऑफ योर जेई बुकलेट. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स स्टार्ट. क्या लिखा है पढ़ लो पहले. आपको एक फंक्शन दिया है. ये डैश मतलब क्या होता है? Except Except 0. हाँ, मतलब फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम एवरीवेयर. From -1 to 1 everywhere it is applicable except at 0, except at 0, except at 0. तो मैं एक काम करता हूं, just to make you feel nice and better, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है? log of 1 plus x/4 x not equal to 0. ऑफ कोर्स मैं अपना डोमेन बाजू में रखता हूं. मेरा डोमेन आपके सामने ही है. मेरा डोमेन क्या है? डोमेन मतलब x का वैल्यू. डोमेन क्या है? -1 to 1 एक्सेप्ट 0. चलेगा किस ऐसे? इज इट ओके? Yes, sir. ओके, और पूछा क्या है? डिफाइन f of x in -1 to 1 so that it becomes continuous at 0. मतलब 0 पे फिलहाल वो कंटिन्यूस नहीं है, इनफैक्ट 0 पे वो अनडिफाइंड है. So can I say kids f of 0 is undefined for the time being? Is it okay? Yes, sir. बस now let's find the limiting value. और क्या करना है? Let's find the limiting value. तो आपका काम वहीं पर खत्म हो जाएगा. तो हम इसका limiting value find करने वाले हैं. ये बेसिक प्रॉब्लम है लिमिट्स का, जो हमने लिमिट्स में से सम जो सॉल्व किए हैं उस कैटेगरी का प्रॉब्लम है ये. 1 plus x/4. Now we have to solve this problem. Okay, to solve this problem we will need few results. Okay, so I'll just write it down beside. Maybe you will be remembering still. Let me write those result. First result which will be used here is limit of x approaching 0, a raised to x minus 1 upon x. इसका आंसर हमेशा log a होता है. Second, लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin x by x. sin x by x का वैल्यू हमेशा 1 होता है. एंड थर्ड रिजल्ट, लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग 0 log of 1 plus something upon that something. इसका आंसर भी 1 होता है. इज इट क्लियर किड्स? Yes, sir. तो चलो फिर चलते हैं. यहां पर आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग 0, यह है 8 raised to x minus 1 upon x the whole square. I'll write it bit below, okay? Now this is sin x and this is log of 1 plus x upon 4. Now let me divide the numerator and denominator by x square. Is it okay, kids? Yes, sir. है ना? So this will become the whole square. हाँ, ये ओपन होल्स पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा बाद में, ठीक है? तो I'll just do one thing. I'll just remove this bracket. Okay, so that it becomes whole square.
ओके, नाउ हियर इट इज x by 4, तो यहाँ भी x by 4 होना चाहिए था, तो हम एक काम करते हैं by 4, so this will be also by 4. Now this by 4 will go up, by the way, okay, because it has to make a jump. Okay, ठीक है. Now it's almost done. So this guy will be log of 8. So I'll write in the next slide log of 8 the whole square नीचे. Okay, this guy will be 1. Even this guy will be 1, by the way, and this is 1 by 4. 1, this is also 1, and that is 1 by 4. 1 by 4 goes up, so I get 4 times of log 8 the whole square. ये आपका लिमिटिंग वैल्यू हो गया एट 0. तो अगर आपको इसको 0 पे कंटिन्यूस बनाना है तो हम इसको रिडिफाइन कर लेते हैं. चलो, तो लेट्स रिडिफाइन द फंक्शन. ओके, सो रिडिफाइन करेंगे अपन. ठीक है, रिडिफाइन करते हैं उसको. ओके, सो आपका एफ ऑफ एक्स, ओके, एट x इक्वल टू 0, इसका आंसर एक्चुअली ये होना चाहिए, तभी जाके आपका फंक्शन कंटिन्यूस बनेगा. रिडिफाइन फॉर कंटिन्यूटी, बाय द वे, फॉर कंटिन्यूटी. ओके, और यहां पर ऑलरेडी फंक्शन है, वो फंक्शन लिख लो. 8 raised to x minus 1. ओके, this is 8 raised to x minus 1 the whole square upon sin x into log of 1 plus x by 4. And of course, here I can say x belongs to minus 1 to 1 except 0. So is it okay, kids? Is the function redefined now? Yes, sir. इससे फंक्शन आपका कंटिन्यूस बन गया. तो अगेन ये कुछ बड़ी बात नहीं थी, मैं खाली लिमिट सॉल्व कर रहा था. मैं आपको ये बताया कंटिन्यूटी इज बेसिकली सॉल्विंग लिमिट्स ओनली. आपको लिमिट्स आना चाहिए. चलो ठीक है. ओके, नाउ दिस आर लल्लू पल्लू प्रॉब्लम्स. ओके, f of x for x not equal to 0 is continuous at 0. Continuous लिखा हुआ है. Okay, तो I can say here since f of x is continuous at x equal to 0, so it's but obvious for me my f of 0 will be limit of x approaching 0 f of x. अभी आपको ना सिर्फ इसको सॉल्व करते रहना है. जस्ट सॉल्व इट. f of x का वैल्यू इज e raised to x का स्क्वायर माइनस ऑफ cos x अपॉन x स्क्वायर. आपको इसको सॉल्व करना है. नाउ जहां तक इसको सॉल्व करने का सवाल है, some people can think of L'Hopital rule, but I think I'm gonna do without L'Hopital only. Okay, I'll say subtract 1, so I will add 1. Subtract 1 and add 1. So if I add 1, तो यहाँ पर आ जाएगा cos of x minus 1. I think ये ऐसा हो जाएगा. Is it okay, kids? ठीक है ना? I think yeah. -1 + 1 मैंने किया है. ठीक है ना kids? Yes, sir. ओके, ठीक है. अब एक छोटा सा काम कर लेंगे. हमारे पास एक रिजल्ट, हम उस रिजल्ट को यूज करने वाले हैं. आप ध्यान से देखना. हम इस माइनस को अंदर लेके चले जाएंगे. तो ठीक है. ओके, आई थिंक मैं इसको ऐसे लिख ले तो खामा का क्यों टाइम पास कर रहा हूं मैं. वेट, लेट मी राइट इट लाइक दिस. प्लस 1 minus cos x. चलेगा किस ऐसे? इट्स द सेम थिंग, राइट? Yes, sir. Okay, and I can just split my limit now. E raised to x square minus 1 upon x square plus limit of x approaching 0, 1 minus cos x upon x square. I think everybody knows the answer now. Okay, इसका आंसर तो 1 होता है, आपको याद है, और इसका आंसर होता है 1/2. तो what is the answer, kids? Straight away f of 0 का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को? 3/2. 3/2 straight away. Okay, so I like this method better. Okay, ये L'Hopital से तो ये ज्यादा बेटर था. Okay, ये फास्ट हो गया. इनफैक्ट ओरली हो जाता. ठीक है, सो ये आपका प्रॉब्लम है. 13th problem, first part of your JEE booklet only. Okay, this problem is also similar problem. Okay, again function continuous है, तो f of pi will be straight away equal to limit of x approaching pi f of x. f of x आपका है 1 minus cos of 7 times x minus pi. I can use my L'Hopital rule, but I will not use my L'Hopital rule. Tell me what I'm going to do. That x minus pi equal to a. Yeah, let x equal to, I can say pi plus h or pi minus h. I'll call pi plus h. So I get x minus pi will become h. Also, जैसे आपका x pi की तरफ जाएगा, अगर x pi की तरफ जाएगा, pi pi cancel,
तो आपका h 0 की तरफ जाएगा, तो हमें जो मिलेगा वो है लिमिट h अप्रोचिंग 0 मिलेगा। ये हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ, ये हो गया 7, ये क्या हो जाएगा आपका h 7h, नीचे आपको मिलेगा 5h का स्क्वायर। इज इट ओके? Yes, sir. गुड। ओके, आई थिंक अभी ये आसान है, 1/5 को बाहर निकाल लेंगे। ये सब एकदम चिंटू चिंटू प्रॉब्लम्स है, ओके, जो हर बच्चा सॉल्व कर सकता है। बताओ अभी मैं आगे क्या करने वाला हूँ? जो भी Multiply, divide by 49. या इसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए, तो आई मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 49 स्ट्रेट अवे। So now this guy will become 1/2, half हो जाएगा, so I get the answer as 1/5 into half into 49. So finally my f of pi has become straight away 49/10. पता है कभी कभी मेंस में पता है कैसे क्वेश्चन आएंगे? यही क्वेश्चन होगा, खाली लास्ट में पूछेंगे, यही क्वेश्चन होगा, लास्ट में पूछेंगे फाइंड स्टेप ऑफ f of pi. Can you find step of f of pi? अरे स्टेप क्या है इसका? Or और हाँ, ये नॉर्मली ना आपका न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें ऐसे पूछेंगे वो लोग, जैसे गिव द सेम क्वेश्चन बट जस्ट थोड़ा एक्सटेंशन, थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट पूछ लेंगे कुछ, तो ऐसा। ओके, सो क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड इन एनी वे, दैट्स इट, यू शुड लर्न एवरीथिंग, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके। एंड दोज पीपल हु कीप वाचिंग वीडियोस ना, ओके, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, ओके, ठीक है। ओके, ये भी वही है, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपका f of pi/2 स्ट्रेट अवे हो जाएगा लिमिट ऑफ x approaching pi/2 f of x. I don't have to teach you all what we do. What we do in such problems? What is the method to solve such problems? क्या करते हैं? बताओ कोई, बताओ यार। Don't you think we should rationalize it? Yes, sir. देखो अभी ये अच्छी बात नहीं है, आई थिंक हमें याद ही नहीं रहता है ना, है ना? मैं कब से पूछ रहा हूँ, मैंने कम से कम 4-5 बार पूछा क्या है, बताओ बताओ बताओ, फिर भी कोई बता नहीं रहा है। मतलब बता नहीं रहा है, मतलब या तो आपका जो माइक में प्रॉब्लम है, या तो आपको पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, मतलब आप भूल गए हो। और यही चीज है कि जो बच्चे अच्छे स्कोर्स लाते हैं ना जेई में, वो कोई चीज जल्दी भूलते नहीं है, और ये बहाने तो कभी नहीं देते कि मैंने रिवाइज नहीं किया है। आप स्कूल में नहीं हो कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा, कभी भी कुछ भी पूछा तो याद होना चाहिए। वो तब होता है जब आप रेगुलरली चीजों को ठीक से सेल्फ नोट्स बना के उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहोगे, तो आप कभी कोई चीज नहीं भूलोगे, ठीक है? ओके, चलो। ओके, 2 minus 1 will be 1, this will be minus of sin x, और नीचे है cos square x, cos square x can be written as 1 minus sin square x, and 1 minus sin square x is 1 minus sin x into 1 plus sin x. Is it okay, kids? yes, sir. Okay, ठीक है। Now it is almost done, Re Baba. The problem is finished because I can cancel this guy fellow here and plug in 90. चलो, sin 90 is 1, तो 2. Sorry, yeah. Sin 90 is 1, तो ये हो गया √2 plus √2. So it becomes 1/2 into 2 √2. So finally your f of pi/2 straight away becomes 1/4 times of √2. Is it clear? Yes, sir. Good. ओके, ये उसी टाइप का ही प्रॉब्लम है, हमने अभी भी ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व किया था, सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो आपका f of pi/2 विल बी लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग pi/2 f of x. ओके, f of x तो लिख लेते हैं, क्यों खामखा टाइम पास करना। सी काइंड ऑफ आपका लिमिट्स का है ना, काइंड ऑफ प्रैक्टिस जैसा ही हो गया है ये जो लेक्चर है ना पूरा, लिमिट्स का रिवीजन हो रहा है यहाँ पर काइंड ऑफ। ओके, x log of 1 plus 2x. ओके किड्स, ये रिजल्ट मैंने आपको बताया था, limit of x approaching 0, a raised to whatever there is something, that same something should be there in the denominator.
तभी जाके आप आंसर log of a लिख सकते हो। ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमें क्या चाहिए। किड्स यहाँ पर 4:sin x है तो नीचे sin x होना चाहिए था, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पर आई डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin square of x. Is it okay? Yes, sir. Rather, I'll write it up only, okay, so that it does not become khichdi. Okay, then we'll move ahead and let's see what else we need. So this becomes 4 raised to sin x minus 1 upon sin x the whole square. यहाँ पर आपके पास है sin square x. अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये आपके पास x है, ये आपका log of 1 plus 2x. अब एक काम करते हैं, divide the numerator and denominator, divide the numerator and denominator by x square. हम x square से divide कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर भी x square लिख लेंगे तो यहाँ भी x square आ जाएगा. Is it okay, kids? Yes, sir. Your x and x will get cancelled. So let me go to the next step. Limit of x approaching pi by 2, 4 raised to sin x minus 1 upon sin of x the whole square into, of course this also I can write it separately. Okay, directly भी कर लेते क्या, जे में कुछ फर्क नहीं पड़ता, it does not make any difference. Still I'm just writing it, okay. और यहाँ पर kids, okay, I'll write limit of, okay, x. In HSC we do like this, right? ये zero कहाँ से आ गया? It's pi by 2. It should be pi by 2, boss. It should be pi by 2. यहाँ पर आ गया log of 1 plus 2x upon x. Now let me multiply and divide by 2. So let me go ahead. So इसका आंसर क्या हो गया straight away? इसका आंसर will be log of 4 the whole square into 1 का square. नीचे आ गया 1 into 2. तो फाइनली मेरा f of pi by 2 हो जाएगा 1 by 2 log of 4 the whole square. Is it clear, kids? Yes, sir. Sir. ठीक है ना ऑडियंस? Yes, sir. ओके, तो ये बेसिकली मैंने सॉल्व किया है, ये लिमिट्स ही सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ना, वी आर जस्ट सॉल्विंग लिमिट्स ओनली, नथिंग एल्स। एक कैन आई टेक दिस 2 को नीचे? आई एम आस्किंग यू ऑल, कैन आई? डू यू थिंक? No, sir. ऑफ कोर्स नॉट, इट्स नॉट log 4 स्क्वायर। log 4 स्क्वायर होता तो अलग बात होता, ये क्या है log 4 द होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को नीचे नहीं ला सकते आप इसको ऐसे, ठीक है, तो गड़बड़ नहीं करना। चलो नेक्स्ट। ओके, सो देखो ये सब सम्स है, आपको f of x दिया है, f of half आपका 2 है, इज कंटिन्यूअस एट 0, आपका फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस एट 0, हाँ, फाइंड अल्फा एंड बीटा, सच क्वेश्चन दे कम इन जी, हाँ, बाय द वे। तो आपका फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो आप एग्री करोगे दैट द लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, चलेगा? Yes, sir. ना सी कुछ बच्चे ना सोचते कि सर आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कब करने का, हमें कैसे पता चलेगा? अरे मेरे भाई, इनइक्वालिटी दिख रहा है क्या आपको? डू यू सी? Yes, sir. एंड द डेफिनेशन इज चेंजिंग एट 0 ना, तो वो टाइम पे तो करना ही पड़ता है आपको, ओके तो वो टाइम पे करना ही पड़ता है। अगर डेफिनेशन बदल रहा है फंक्शन का, फ्रॉम 1 0 के लेफ्ट में कुछ और है, 0 के राइट में कुछ और है, तो आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड करना पड़ता है। और ये फंक्शन कंटिन्यूअस ऑलरेडी है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही, ओके तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके ओके okay, so this I'm writing directly, I feel, I don't feel like wasting my time straight away. This is same as this, चलेगा ना ऐसे? It's the same thing, हाँ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड चलेगा? Yes, sir. ओके, तो 0 माइनस मतलब 0 से कम, 0 से कम तो यहाँ 0 पुट कर दो, तो आपका आएगा 2 अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा, और ये 0 से ज्यादा है तो 0 स्क्वायर प्लस अल्फा, तो आई गेट हियर 2 प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा, सो आई गॉट एन इक्वेशन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, I have got alpha beta का one equation. How to get one more equation?
F of half is given 2. F of half is 2. Okay, so if f of half is 2, so x is half, right? So x can be half where? In the first function or in the second function? First. Of course, x can be half only in the first function because x is greater than 0. So my at x equal to half, which function I should take? I should take the first one. And now you put x as half. ये आपका हो गया हाफ का स्क्वायर. आपका एफ ऑफ हाफ कितना है? 2 है. ये है 1/4 प्लस अल्फा. तो आपको अल्फा क्या मिला? 2 माइनस ऑफ 1/4. तो आपको जो अल्फा मिल गया वो हो गया 7/4. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सब्स्टिट्यूट अल्फा इन 1 और क्या. तो 7/4 माइनस बीटा इक्वल टू 2. तो आपका बीटा हो गया 7/4 माइनस 2. तो आपका बीटा क्या हो जाएगा पता है? -1/4. इज इट क्लियर? Yes, sir. So can you repeat why you took the first one? Okay, what is x equal to half, na? F of half, right? Yes, sir. So if f of half is 2, मतलब x आपका half होना चाहिए. Yes, sir. तो अगर x half होना चाहिए तो x half पहले वाले में होगा कि दूसरे वाले में हो सकता है? Yes, sir. Got it, sir. Got it, na? Sure. Yes, sir. Okay. X, see, second function will work only when x is negative. Do you understand? Yes, sir. Okay. And first function will work when x is positive, and half is a positive value. So I can take the first function only. Is it clear? It clear है ना? Yes, sir. Yeah, ठीक है. Good. Okay. चलो, good. तो आगे बढ़ते हैं. Have a look at the problem. Okay, chalo. So kids, again find the value of a and b if f of x and f dash of x are continuous at pi/6. मतलब यहाँ interesting है यार. f of x भी continuous है और f dash of x भी continuous है. ठीक है? तो अगर f of x continuous है तो f of pi/6 minus is same as f of pi/6 plus. मतलब left hand is equal to right hand. So just put pi/6 here. Left hand limit. ये वाला left hand less वाला. Okay, so I put sign of twice pi/6 है ना. यहाँ पर ही pi/6 put कर दो तो it is a pi/6 plus b. That is pi/3. Sin 60 is √3. So I get a pi/6 plus b equal to √3. Is it okay, kids? √3/2. Oh yeah, sorry. √3/2. Is it okay, kids? Yes, sir. Next. But what else they have given, even f dash of x is continuous. Wow. तो क्यों नहीं काम करते, हम डेरिवेटिव ले लेते पहले. चलो इसका डेरिवेटिव लो. f dash of x. What is sin 2x का डेरिवेटिव? 2 cos 2 2x. cos 2. Cos 2x into 2. ax plus b का डेरिवेटिव will be a. Do you agree? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. Okay, good. Okay, so यहाँ पर हमने क्या किया था? यहाँ पर f is continuous, right? At x equal to pi/6. Similarly, here I can say my f dash is also continuous. So my f dash of x is continuous at x equal to pi/6. And क्योंकि ये continuous है, therefore I can say f dash of pi/6 minus should be equal to f dash of pi/6 plus. Is it okay? The left hand and the right hand limit चलेगा ना audience? Yes, sir. So f dash pi/6 से कम, तो ये वाला आएगा, तो यहाँ पर आएगा twice cos of pi/6, and this will f dash 5 pi/6 will be a only. ये तो right side वाला part ही आने वाला है. So that becomes 3. Cos 60. How much is cos 60 by the way? Half. So I got a ka value is 1. And if a is 1, I can put here. So finally, a is 1. Substitute in 1.
I get what? A pi by 6 plus b. Okay. So a pi by 6 plus b equal to root 3 by 2. So of course your a is 1. So b becomes root 3 by 2 minus pi by 6. Is it clear? Yes, sir. Okay. So again, it's a standard simple problem just based on derivative. And that's why I had told you, डेरिवेटिव मैं पहले करता हूँ जानबूझकर, क्योंकि मैं लॉपिटल भी यूज कर सकूं, और ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ना जहां पर आपको डेरिवेटिव्स आना चाहिए, इसके लिए मुझे डेरिवेटिव्स पहले सीखना चाहिए. चलो अच्छी बात है. दिस इज अ वेरी ओल्ड IIT JEE क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी ओल्ड IIT JEE क्वेश्चन. एडवांस, आई मीन टू से एडवांस क्वेश्चन, बट है बहुत इजी बाय द वे. Determine the values of a, b, c for which the function is continuous at 0. लिखा हुआ है फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ठीक है. आपका f of 0 c by the way, f of 0 आपका c है. ठीक है. चलो फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं. तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ 0 माइनस का मतलब क्या होता है? लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस f of x. f of x क्या है? ऊपर वाला फंक्शन आएगा जहां पर x 0 से कम है. अपॉन x है तो हम अपॉन x को ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूं. दिस x कैन बी स्प्लिटेड. हाँ किड्स, मैं x को स्प्लिट करने वाला हूं. ओके. लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग 0 sin x by x. I splitted x. Now of course sin x by x rule के लिए I should have the same guy in the numerator, so I multiply divided by a plus 1. यहाँ problem is this will become 1, and when this guy will become 1, so automatically the left hand limit therefore becomes 1 into a plus 1 plus 1. So my left hand limit has become a plus 2. Number 2. Now let me find the right hand limit. Okay, right hand limit मतलब इसके लिए 0 से ज़्यादा के लिए. So 0 plus, I'll go for the right hand limit. So limit of x approaching 0 plus, and my function is what? Under root of x plus, raised to half मतलब root होता है, under root of x plus bx square. Under root of x plus bx square. Under root of x plus bx square minus root x, minus of root x upon b root x, b root x. I hope it's okay. Yeah, it's b root x. Chalo. Okay, so when we have such problems, kids, okay, I think I have told you all the standard method. Okay, by the way, मैं यहाँ पर और एक काम standard method का directly भी कर सकता था. यहाँ देखना आप लोग, kids, यहाँ से from the numerator, check it out, can take root x common. What you see? Do you agree, kids? Yes, sir. है ना, ये x बाहर निकाला तो रूट x बाहर आ गया, यहाँ से भी रूट x बाहर आ गया, तो काम वही हो जाता है. रूट x gets cancelled. Of course, but still you will have to rationalize it. Under root of 1 plus bx plus 1 upon under root of 1 plus bx plus 1. So x approaching 0 plus, so a minus b, a plus b becomes a square minus b square upon b. और ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है हम उसको ऐसे ही रखते हैं. It'll be 1 upon under root of 1 plus bx plus 1. Is it okay, kids? Is it okay? Yeah. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो किड्स, आई थिंक ये आपको दिख ही रहा, आपके आंखों के सामने ही है. आपका 1 कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा? आपको स्ट्रेट अवे bx upon b मिल जाएगा. Is it okay, ऑडियंस? Yes, sir. यहाँ पर हम 0 पुट कर सकते हैं. 0 पुट किया तो रूट ऑफ 1 विल बी 1, 1 plus 1 will become 2, तो 1/2 हो जाएगा. Is it okay? Do you agree? Yes, sir. Okay. Now once you do this, of course, kids, I can very conveniently cancel this b. Do you agree? Yes, sir. Okay. Of course, but I have to mention बाजू में b cannot be 0. Do you agree, audience? Yes, sir. क्योंकि अगर b 0 होगा तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा और आप फंस जाओगे यहीं पर. Do you understand?
Yes. Yes, sir. तो b को तो 0 होना ही पड़ेगा, b को तो 0, सॉरी b तो 0 होना ही नहीं चाहिए, है ना किड्स? तभी जाके हाँ सर. ओके तभी जाके फाइनली आपको मिलेगा, वो है क्या मिलेगा पता है? आपको मिलेगा लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस x अपॉन 2, और फिर आप जब 0 पुट करोगे आपको मिलेगा 0/2, है ना किड्स? एंड 0/2 क्या होता है? व्हाट इज 0/2? 0. 0. See, 0 upon a non-zero number is never a problem, है ना kids? Yes, sir. Okay. So now I have got C. What I've got? This is number 3. 1 minute. Yeah. Sorry. Yeah. So I've got f of 0 is C, f of 0 minus a plus 2, and f of 0 plus is 3. So can I say from, since f of x is continuous at x equal to 0, so can I say the left hand limit should be equal to the right hand limit should be equal to f of 0? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. 0 minus was what? 0 minus was a plus 2. A plus 2. So I got a plus 2. 0 plus is 0 and f of 0 is c. So from here I got my a ka value will be minus 2. My c ka value will be 0. But I have not got b ka value. What do you think? What is b ka value? What is b ka value? Any real number except 0. अरे वाह, वेरी गुड. अरे b कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता. I can say b is what? b belongs to any real number except 0. Is it clear kids? Yes, sir. ओके तो ये IIT JEE का क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना प्रॉब्लम है जो आ चुका है. बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था ये, एंड आई होप सबको समझ गया है यहाँ पर. इज इट क्लियर किड्स? Yes, sir. Yes. चलो अच्छी बात है. एक मिनट, ये टाइम क्या हुआ है? ये व्हाट्स द टाइम? 9:40. 9:40. एक मिनट. ठीक है, मैं ये बता देता हूँ. नहीं छोड़ो यार, मैं अभी नहीं बताता क्योंकि मेरे को ना एक फ्लो चाहिए फिर, so that I can finish all these all together only then. तभी मजा आएगा, नहीं तो हाँ. ठीक है. I'll just stop kids here. एक मिनट, I'll just stop it.